हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रन स्टडी। आज की इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के 30 ऐसे प्रश्न देखेंगे जो व्यापम की एग्ज़ाम में रिपीट होते रहते हैं। व्यापम की विगत एग्जाम्स में ये प्रश्न पूछे गए हैं, तो आपको वीडियो के साथ साथ ये प्रश्न याद करना है और वीडियो के अंत में मैं आपसे रिवीजन के रूप में इन प्रश्नों के उत्तर पूछूंगा, तो आपको कमेंट करके इन प्रश्नों के उत्तर भी देना है। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना इन सबसे ज़्यादा जरूरी है। आपको वीडियो में बताए गए सारे प्रश्न याद होने चाहिए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश की जाती है? तो भारत में ऐसा कौन सा संस्थान है जो न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है? तो इसका नाम है कृषि लागत और कीमतों के लिए आयोग। एक आयोग है कृषि लागत और कीमतों के लिए, वह क्या करता है? न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है भारत में। तो आपको ध्यान रखना है, न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश कौन करता है? तो कृषि लागत और कीमतों के लिए आयोग न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है। तो आपको मेरे साथ में बोलते हुए चलना है, न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश कौन करता है? कृषि लागत और कीमतों के लिए आयोग न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में बॉक्साइट पाया जाता है? तो भाई चार ऑप्शन हमको दिए हैं और पूछा है कि बॉक्साइट कौन से क्षेत्र में मिलता है। तो आपको ध्यान रखना है, बॉक्साइट जो है ये एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। बॉक्साइट किसका अयस्क होता है? एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। और ये मध्य प्रदेश में कटनी में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? कटनी में पाया जाता है। 1908 में कटनी में बॉक्साइट फैक्ट्री पहली लगी थी मध्य प्रदेश की। तो आपको ध्यान रखना है, बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है जो कि कटनी में पाया जाता है और पहली फैक्ट्री 1908 में कटनी में लगी थी बॉक्साइट की। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखना है। तो मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में बॉक्साइट पाया जाता है? तो कटनी में पाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक पठार से उद्गमित नहीं होती? तो मतलब अमरकंटक के पठार से कौन सी नदी नहीं निकलती? तो ये सभी को पता होता है, तो ध्यान रखना है। सोन नदी निकलती है, जोहिला नदी निकलती है, नर्मदा नदी निकलती है, लेकिन बेतवा नदी अमरकंटक से नहीं निकलती है। बेतवा नदी निकलती है, कहाँ से निकलती है? तो बेतवा नदी जो है रायसेन के कुमरा गांव से निकलती है। कहाँ से निकलती है? रायसेन के कुमरा गांव से निकलती है। और बेतवा नदी खत्म कहाँ होती है? तो यमुना नदी में जाकर ये मिल जाती है। तो बेतवा नदी का समापन कहाँ होता है? यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। और कहाँ पर मिलती है? तो हमीरपुर उत्तर प्रदेश में मिलती है। कहाँ पर मिलती है? हमीरपुर उत्तर प्रदेश में जाकर यमुना नदी में मिल जाती है बेतवा नदी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि अमरकंटक से निकलने वाली नदियाँ कौन सी है? तो एक सोन है, जोहिला है और नर्मदा है। ठीक है, जो जोहिला है ये सोन की सहायक नदी है, आपको ये भी ध्यान रखना है। और जो सोन है ये सोन कहाँ पर खत्म होती है? तो सोन जो नदी है ये पटना में, पटना के पास एक पहाड़ी है दीनापुर पहाड़ी, तो वहाँ पर जाके गंगा नदी में मिल जाती है। तो सोन नदी किसकी सहायक नदी है? ये गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, कहाँ पर जाके मिल रही है? पटना में जाकर गंगा में मिल रही है। ठीक है, और नर्मदा के बारे में आप सभी को पता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान सिंचाई दक्षता सुधार परियोजना के लिए आर्थिक रूप से मध्य प्रदेश की मदद करने के लिए सहमत हो गया? तो ऐसा कौन सा संस्थान है जो सिंचाई दक्षता सुधार परियोजना के लिए, मतलब सिंचाई में हमको सुधार लाना है, इसके लिए मध्य प्रदेश को आर्थिक सहयोग करने के लिए कौन सा संगठन, कौन सी संस्था तैयार हो गई? तो सिंचाई में हमको सुधार लाना है, सिंचाई दक्षता में हमको सुधार लाना है, इसे हमने परियोजना लाए। तो उसके लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन विकास बैंक, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इसने मध्य प्रदेश को बोला कि हम लोग आपकी आर्थिक रूप से मदद करेंगे, आप सिंचाई दक्षता सुधार के लिए एक परियोजना बनाओ, उसमें हम लोग आपकी मदद करेंगे। किसने बोला ऐसा? तो ऐसा बोला है एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन विकास बैंक ने बोला है। इसको एडीबी बोलते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, एडीबी की स्थापना 1966 में हुई थी। कब हुई थी? एडीबी की स्थापना 1966 में हुई थी। मध्य प्रदेश की जो परीक्षाएं होती है उसमें पूछा जाता है कि एशियन विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई? तो 1966 में हुई। आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है। इसमें जब स्थापना हुई थी उस समय 31 देश थे, 31 देश थे। अभी फिलहाल इसमें 67 देश है, 67 देश इसमें शामिल है एशियन विकास बैंक के अंदर। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है मनीला। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मनीला में है। कहाँ पर है? मनीला में है। और मनीला कहाँ आता है? तो फिलीपींस में आता है। कहाँ आता है? फिलीपींस में आता है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भावांतर भुगतान योजना का आरंभ किस जिले से किया था? तो भावांतर भुगतान योजना ये कहाँ से चालू हुई थी? तो ये मध्य प्रदेश के सागर से चालू हुई थी। इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भावांतर भुगतान योजना कहाँ से स्टार्ट की थी? तो ये
सागर जिले से स्टार्ट की थी। कहाँ से? भावांतर भुगतान योजना कहाँ से शुरू हुई थी? तो सागर जिले से शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है, किस स्थान को मध्य प्रदेश का पहला जल पर्यटन केंद्र कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश का पहला जल पर्यटन केंद्र कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का पहला जल पर्यटन केंद्र है हनुवंतिया टापू। कौन है? हनुवंतिया टापू। एक खंडवा जिले में आता है। और जो पुनासा डैम है, ठीक है, पुनासा डैम बोलते हैं या इंदिरा सागर डैम बोलते हैं, ठीक है, इंदिरा सागर डैम का जो बैकवाटर है उसके अंदर ये स्थित है। तो आपको ध्यान रखना है हनुवंतिया टापू कहाँ पर आता है? तो खंडवा जिले में आता है। मध्य प्रदेश का पहला जल पर्यटन केंद्र इसको कहा जाता है। आपको यहाँ से एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना है कि नागरबेड़ा आइलैंड, नागरबेड़ा टापू ये कहाँ है? तो नागरबेड़ा टापू भी खंडवा जिले में आता है। तो नागरबेड़ा आइलैंड कहाँ पर है? खंडवा जिले में आता है। आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न बता रहा हूँ, एक ना एक सेट में आपको देखने को मिलेगा। तो नागरबेड़ा आइलैंड कहाँ आता है? खंडवा जिले में आता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस व्यक्ति को जल पुरुष राजेंद्र सिंह द्वारा नदी नायक की उपाधि से नवाजा गया? तो आपको यहां से ध्यान रखना है, राजेंद्र सिंह का प्रश्न पेपर में पूछा जाता है। आपको डायरेक्ट ये पूछा जाता है कि जल पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो राजेंद्र सिंह को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? राजेंद्र सिंह को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो जो जल पुरुष है राजेंद्र सिंह, इन्होंने किसको नदी नायक की उपाधि दे दी? तो इन्होंने शिवराज सिंह चौहान को नदी नायक की उपाधि दी। तो आपको ध्यान रखना है, जल पुरुष राजेंद्र सिंह द्वारा नदी नायक की उपाधि किसे दी गई है? शिवराज सिंह चौहान को दी गई है। आपको ये चीज ध्यान में रखना है। और आपको एक और चीज ध्यान रखना है कि नर्मदा पुत्र किसे कहा जाता है? तो अमृतलाल बेगड़ा को कहा जाता है। नर्मदा पुत्र अमृतलाल बेगड़ा को कहा जाता है। राजेंद्र सिंह को जल पुरुष कहा जाता है। और नदी नायक की उपाधि किसको मिली है? तो शिवराज सिंह चौहान को मिली है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा दिवस विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये बड़ा कॉमन प्रश्न है। विश्व एड्स दिवस ये मनाया जाता है 1 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। तो आपको ध्यान रखना है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और 1988 से इसको लगातार मनाया जा रहा है। तो आपको ध्यान रखना है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और 1988 से 88 से इसको लगातार मनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा सबसे पुराना घराना है? तो सबसे पुराना घराना कौन सा है? आपको ध्यान रखना है, सबसे पुराना घराना इनमें से है ग्वालियर घराना। तो ग्वालियर घराना क्या है? सबसे पुराना घराना है। आपको ध्यान रखना है, सबसे पुराना घराना कौन सा है? ग्वालियर घराना है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको सही उत्तर लगा के आना है, ग्वालियर घराना सबसे पुराना घराना है। अगला प्रश्न है, भोपाल में किस देश के एक विश्वविद्यालय की सहायता से सबसे बड़ा वैश्विक कौशल पार्क बनेगा? तो वैश्विक कौशल पार्क कहाँ बनेगा? तो ये बनेगा भोपाल में बनेगा। तो कौन से देश की एक यूनिवर्सिटी के सहयोग से बनेगा? तो सिंगापुर की एक यूनिवर्सिटी के सहयोग से बनेगा वैश्विक कौशल पार्क। और कहाँ बनेगा? तो भोपाल में बनेगा। तो वैश्विक कौशल पार्क कहाँ बनेगा? मध्य प्रदेश में भोपाल में बनेगा। और किसकी सहायता से बनेगा? तो सिंगापुर के एक विश्वविद्यालय की सहायता से बनेगा। आपको ये ध्यान रखना है। अगला है, मध्य प्रदेश के किस जिले में बटेश्वर मंदिर है? तो ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। बटेश्वर मंदिर की यदि बात की जाए तो मध्य प्रदेश में बटेश्वर मंदिर जो है यह मुरैना जिले में, कहां पर है? मुरैना जिले में बटेश्वर मंदिर। तो मध्य प्रदेश में बटेश्वर मंदिर कहां है? मुरैना जिले में। आपको ध्यान रखना है, बटेश्वर मंदिर कहां है? मुरैना जिले में। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय से उत्कृष्टता का पुरस्कार पन्ना राष्ट्रीय उद्यान ने किस वर्ष प्राप्त किया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में रिपीट होता है, तो आपको गलत नहीं करना है। भारत सरकार का एक पर्यटन मंत्रालय है जिसकी ओर से उत्कृष्टता का पुरस्कार पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को कब दिया गया? तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार की ओर से उत्कृष्टता का पुरस्कार कब दिया गया? तो ये 2007 में दिया गया। आपको ध्यान रखना है, 2007 में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को उत्कृष्ट राष्ट्रीय उद्यान का पुरस्कार दे दिया गया। तो कब दिया है? 2007 में दिया है। अगला प्रश्न है, भोपाल में कला परिषद किस साल स्थापित हुई थी? तो कला परिषद किस वर्ष में बनाया गया था भोपाल में? तो मध्य प्रदेश में कला परिषद कहाँ है? भोपाल में। और कला परिषद को मध्य प्रदेश में 1952 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1952 में बनाया था, 52 में बनाया गया था। तो आपको ध्यान रखना है, कला परिषद एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कला परिषद किस साल स्थापित किया गया था? तो 1952 में स्थापित किया गया था। एक और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मध्य प्रदेश में साहित्य कला परिषद, मध्य प्रदेश में साहित्य कला परिषद कब बनाया गया? तो साहित्य कला परिषद यदि आ जाए
तो साहित्य कला परिषद 1954 में बनाया, 54 में बनाया गया। तो आपको ध्यान रखना है, यदि कला परिषद बोले तो 1952 और साहित्य कला परिषद या साहित्य परिषद भी बोल दे तो हो जाएगा 1954 में। तो आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का तुलसी पुरस्कार किस वर्ष स्थापित हुआ? तो मध्य प्रदेश में एक पुरस्कार है तुलसी पुरस्कार, ये आदिवासी लोक कला और पारंपरिक कलाओं में दिया जाता है। तो तुलसी पुरस्कार कौन कौन सी कलाओं में दिया जाता है? आदिवासी लोक कला और पारंपरिक लोक कलाओं में दिया जाता है तुलसी पुरस्कार। तो भाई इसको स्थापित कब किया गया था? तो इसको 1983-84 में इसको स्थापित किया गया था। तो आपको ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश में तुलसी पुरस्कार 1983-84 में स्थापित किया गया था, आपको ध्यान रखना है। और आदिवासी लोक कला में दिया जाता है और पारंपरिक कलाओं में दिया जाता है, इसमें 1 लाख रुपए मिलते हैं। तो अब तुलसी पुरस्कार जो है 1983-84 में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की हाल ही में वन नीति किस साल पारित हुई? तो किस वर्ष मध्य प्रदेश ने वन नीति बनाई? तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। मध्य प्रदेश में वन नीति, नवीनतम वन नीति कब बनी? तो नवीनतम वन नीति 2005 बनी। कब बनी है? 2005 बनी, आपको ध्यान रखना है। तो मध्य प्रदेश में नवीन वन नीति कब बनी है? 2005 में बनी है, आपको ये चीज ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के अलावा कौन से अन्य राज्य में भारत सरकार ने पारिस्थितिकी तंत्र सुधार परियोजना शुरू की है? तो भाई आपको ध्यान रखना है, पारिस्थितिकी तंत्र सुधार परियोजना क्या मध्य प्रदेश में चल रही है? तो पारिस्थितिकी तंत्र सुधार परियोजना मध्य प्रदेश में चल रही है। और इसके अलावा कौन सा भारतीय राज्य इस योजना को चला रहा है? तो आपको ध्यान रखना है, इसके अलावा छत्तीसगढ़ इस योजना को चला रहा है, पारिस्थितिकी तंत्र सुधार परियोजना, जो कि मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी चल रही है। तो आपको ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश के अलावा कौन से अन्य राज्य में भारत सरकार ने पारिस्थितिक तंत्र सुधार परियोजना शुरू की है? तो छत्तीसगढ़ में शुरू की है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के अलावा किस राज्य को केन बेतवा नदी को जोड़ने की परियोजना से लाभ मिलेगा? तो केन बेतवा लिंक परियोजना से मध्य प्रदेश के अलावा और कौन से राज्य को फायदा होगा? तो मध्य प्रदेश के अलावा केन बेतवा नदी जो लिंक परियोजना है, इससे उत्तर प्रदेश को फायदा होगा। आपको ध्यान रखना है, केन बेतवा लिंक परियोजना जो है इससे उत्तर प्रदेश को भी फायदा होगा मध्य प्रदेश के साथ साथ, ठीक है। और जो केन बेतवा लिंक परियोजना है, आपको ध्यान रखना है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से होकर के जाती है। तो केन बेतवा लिंक परियोजना कौन से राष्ट्रीय उद्यान से होकर जाती है? पेपर में पूछा जाए तो आपको बताना है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से होकर जाती है। और केन बेतवा लिंक परियोजना मध्य प्रदेश को तो लाभ देगी, और किसको देगी साथ में? तो ये उत्तर प्रदेश को भी लाभ देगी, ठीक है। अगला प्रश्न है, एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना में मध्य प्रदेश के साथ किस राज्य की भागीदारी हुई थी? तो एक भारत श्रेष्ठ भारत में मध्य प्रदेश के साथ कौन से 2 राज्य थे? तो आपको बताना है नागालैंड और मणिपुर। मध्य प्रदेश के एक भारत श्रेष्ठ भारत में 2 दोस्त कौन से थे? तो नागालैंड और मणिपुर थे। तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत में जो योजना थी, इसमें मध्य प्रदेश के कौन से 2 साथी थे? तो इसमें नागालैंड और मणिपुर थे। आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में यदि पूछा जाता तो नागालैंड और मणिपुर आपको उत्तर देना है। अगला प्रश्न है, भोपाल में फतेहगढ़ किले का निर्माण किसने किया था? भोपाल में क्या है? फतेहगढ़ का किला है। फतेहगढ़ किला कहाँ पर है? तो भोपाल में। तो ये किसने बनवाया था फतेहगढ़ का किला भोपाल में? तो बनवाया था दोस्त मोहम्मद खान ने। किसने बनाया था? दोस्त मोहम्मद खान ने बनाया था भोपाल में फतेहगढ़ का किला। तो आपको ध्यान रखना है, फतेहगढ़ का किला कहाँ पर है? ये भोपाल में है। और किसने बनाया था? तो दोस्त मोहम्मद खान ने बनाया था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के बसदेवा गायक किस रंग के कपड़े पहने जाने के लिए जाने जाते हैं? तो बसदेवा गायक कौन से कलर के कपड़े पहनते हैं, कौन से रंग के कपड़े पहनते हैं? तो आपको ध्यान रखना है, पीले रंग के कपड़े पहनते हैं। मैंने आपको एक वीडियो में पढ़ाया था कि जो बसदेवा गायक होते हैं ये पीले रंग के कपड़े पहनते हैं और अपने सर पर कृष्ण भगवान की मूर्ति रखकर गायन करते हैं, ठीक है, गाना गाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, बसदेवा गायक पीले रंग के कपड़े पहनते हैं और सिर पे कृष्ण भगवान की मूर्ति रखते हैं। तो आपको ध्यान रखना है। और जो बसदेवा गायक है यहाँ कहाँ से संबंधित थे? तो ये बघेलखंड से संबंधित। कहाँ से संबंधित थे? बघेलखंड से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में देवी अहिल्याबाई पुरस्कार महिला कलाकारों को किसमें उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? तो देवी अहिल्याबाई पुरस्कार किसे देते हैं? तो ये महिलाओं को देते हैं। किसको देते हैं? महिलाओं को देते हैं। तो किसमें उत्कृष्ट काम करती है महिला, उनको देते हैं। तो आदिवासी लोक और पारंपरिक कला में यदि महिलाएं उत्कृष्ट काम करती है तो उनको देवी अहिल्याबाई पुरस्कार
सम्मान से सम्मानित किया जाता है। ये 1997 से स्टार्ट किया गया है, 97 से स्टार्ट किया गया है देवी अहिल्याबाई पुरस्कार। और महिलाओं को दिया जाता है, क्यों दिया जाता है? यदि वो आदिवासी लोक और पारंपरिक कला में उत्कृष्ट काम करती है तो देवी अहिल्याबाई पुरस्कार उनको दिया जाता है। अगला प्रश्न है, भोपाल में भारत भवन का उद्घाटन किस वर्ष किया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शायद मैंने आपको पहले भी ये पढ़ा चुका हूं। तो भोपाल में भारत भवन का उद्घाटन 1982 में किया गया था। कब किया गया था? 1982 में किया गया था, 82 में किया गया था, आपको ध्यान रखना है। तो भोपाल में भारत भवन का उद्घाटन किस वर्ष में हुआ था? 1982 में हुआ था। और भारत भवन के वास्तुकार कौन थे? तो चार्ल्स कोरिया थे। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के भीमबेटका किस वर्ष में खोजा गया? तो मध्य प्रदेश में एक भीमबेटका है जो कि रायसेन जिले में आता है, आप सभी को ध्यान रखना है। तो भीमबेटका किस जिले में आता है? रायसेन जिले में आता है। और कब खोजा गया था इसको? तो 1957 में, 57 में इसको खोजा गया था। तो आपको ध्यान रखना है, भीमबेटका की यदि बात करें तो 1957 में इसको खोजा गया था। आपको ध्यान रखना है, विष्णु वाकणकर के द्वारा इसको खोजा गया था। तो वाकणकर जी के द्वारा 1957 में भीमबेटका रायसेन में खोजा गया था। किसके द्वारा खोजा गया था? वाकणकर जी के द्वारा खोजा गया था। अगला प्रश्न है, कृष्ण राव शंकर पंडित मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध क्या थे? तो कृष्ण राव शंकर पंडित, इनके बारे में एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कृष्ण राव शंकर पंडित मध्य प्रदेश में क्या थे? तो ये गायक थे। क्या थे? ये गायक थे। ग्वालियर घराने से संबंधित थे। कौन से घराने से संबंधित थे? ग्वालियर घराने से संबंधित थे। आपको ध्यान रखना है, कृष्ण राव शंकर पंडित ग्वालियर घराने से संबंधित थे। इन्होंने एक महाविद्यालय बनाया था, उसका नाम है शंकर गंधर्व महाविद्यालय। तो शंकर गंधर्व महाविद्यालय किसने बनवाया था? तो कृष्ण राव शंकर पंडित ने बनवाया था, जो कि ग्वालियर घराने से संबंधित थे और गायक है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में तुलसी खोज संस्थान कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में तुलसी शोध संस्थान है। ठीक है, तुलसी शोध संस्थान है, ये कहाँ पर स्थित है? तो तुलसी शोध संस्थान जो कि मध्य प्रदेश के चित्रकूट में। तुलसी शोध संस्थान कहाँ है? मध्य प्रदेश में चित्रकूट में। और चित्रकूट कहाँ आता है? तो ये सतना जिले में आता है। कहाँ आता है? सतना जिले में आता है, आपको ध्यान रखना है। तो तुलसी शोध संस्थान कहाँ पर है? तो ये चित्रकूट में है। और चित्रकूट कहाँ आता है? सतना जिले में आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सबसे पुराना, सबसे पहला विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी है मध्य प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय। तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। 1946 में इसको बनाया गया था। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय कब बनाया गया था? 1946 में इसकी स्थापना की गई थी। कहां पर? सागर में की गई थी। कहां पर? सागर में की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ज्यादा बार सर्वोत्तम अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार निम्नलिखित में से किसने जीता? तो सबसे ज्यादा बार सर्वोत्तम अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार किसने जीता है? तो शबाना आजमी ने जीता है। किसने जीता है? शबाना आजमी ने जीता है। सर्वोत्तम अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार सबसे ज्यादा बार किसने जीता है? तो शबाना आजमी ने जीता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिले में कौन सा जिला मैंगनीज अयस्क के लिए प्रसिद्ध है? तो भाई मैंगनीज के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो मध्य प्रदेश का बालाघाट मैंगनीज के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश का बालाघाट मैंगनीज के लिए प्रसिद्ध है। बालाघाट में एशिया की सबसे बड़ी खुले मुंह की खदान है भरवेली। आपको ध्यान रखना है। तो भरवेली एशिया की सबसे बड़ी खुले मुंह की खदान है, कहां पर है? बालाघाट में है। और मैंगनीज के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो बालाघाट प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, बीना तेल रिफाइनरी मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में है? तो आपको ध्यान रखना है, बीना तेल रिफाइनरी इंपॉर्टेंट है, इसके प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बीना तेल रिफाइनरी मध्य प्रदेश के सागर जिले में। कहां पर है? मध्य प्रदेश के सागर जिले में। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल और ओमान एक देश है, ओमान की सहायता से इसको लगाया गया है। तो बीपीसीएल और ओमान ने मिलकर इसको लगाया है। कहां पर लगाया बिना तेल रिफाइनरी को? तो ये सागर में लगाया है। 2011 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे मनमोहन सिंह, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। तो आपको ध्यान रखना है, 2011 में इसका उद्घाटन हुआ है, मनमोहन सिंह जी के द्वारा किया गया है। और कहां पर है बिना तेल रिफाइनरी? तो ये सागर में है। ठीक है, और कौन से देश की सहायता से लगाई गई है? तो ओमान के देश की सहायता से लगाई गई है।
और भारत की कौन सी कंपनी, तो बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अगला प्रश्न है, मार्बल रॉक निम्नलिखित में से किसके पास स्थित है? तो मार्बल रॉक कौन से शहर के पास स्थित है? तो जबलपुर के पास स्थित है मार्बल रॉक, आपको ध्यान रखना है। तो अब हम इन प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। रिवीजन में आपको कमेंट करके बताना है प्रश्नों के सही उत्तर। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश की जाती है? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश कौन करता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में बॉक्साइट पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश के कौन से क्षेत्र में बॉक्साइट पाया जाता है, आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है, आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान सिंचाई दक्षता सुधार परियोजना के लिए आर्थिक रूप से मध्य प्रदेश की मदद करने के लिए सहमत हो गया? तो मध्य प्रदेश की सिंचाई दक्षता सुधारने के लिए एक परियोजना बना रहे हैं, तो उस परियोजना में कौन सा संगठन, कौन सी संस्था मध्य प्रदेश की आर्थिक रूप से मदद करेगा, आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भावांतर भुगतान योजना का आरंभ किस जिले से किया था? तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भावांतर भुगतान योजना का आरंभ किस जिले से किया था, आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न, किस स्थान को मध्य प्रदेश का पहला जल पर्यटन केंद्र कहा जाता है? मध्य प्रदेश का पहला जल पर्यटन केंद्र किस स्थान को कहा जाता है? और आपको कमेंट करके ये भी बताना है कि नागरबेड़ा आइलैंड कहाँ पर है, नागरबेड़ा आइलैंड कहाँ पर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस व्यक्ति को जल पुरुष राजेंद्र सिंह द्वारा नदी नायक की उपाधि से नवाजा गया है? तो जल पुरुष कौन है? राजेंद्र सिंह है। और किसको राजेंद्र सिंह ने नदी नायक की उपाधि दी है, तो आपको कमेंट करके बताना है। और साथ में आपको नर्मदा पुत्र का नाम भी कमेंट करके बताना है। नर्मदा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है, आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा दिवस विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो बड़ा सिंपल प्रश्न है, सभी को पता होता है, आपको ध्यान रखना है। कब से मना रहा है वो भी आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा सबसे पुराना घराना है? तो आपको कमेंट करके बताना है सबसे पुराना घराना कौन सा है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न है, भोपाल में किस देश के एक विश्वविद्यालय की सहायता से सबसे बड़ा वैश्विक कौशल पार्क का निर्माण होगा? तो भोपाल में कौन से देश के एक यूनिवर्सिटी की सहायता से सबसे बड़ा कौशल पार्क बनेगा? तो वैश्विक कौशल पार्क भोपाल में बनेगा, कौन से देश के विश्वविद्यालय की सहायता से बनेगा, आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में बटेश्वर मंदिर स्थित है? तो बटेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में, जल्दी से कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न, भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय से उत्कृष्टता का पुरस्कार पन्ना राष्ट्रीय उद्यान ने किस वर्ष में प्राप्त किया था? तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान ने उत्कृष्टता का पुरस्कार कब प्राप्त किया था, कमेंट करके आपको बताना है। अगला प्रश्न है, भोपाल में लोक कला परिषद किस वर्ष स्थापित की गई थी? भोपाल में लोक कला परिषद किस वर्ष स्थापित की गई थी, कमेंट करके बताना है। और साथ में साहित्य कला परिषद कब स्थापित की गई थी, आपको ये भी कमेंट करके बताना है। तो मध्य प्रदेश में लोक कला परिषद कब स्थापित की गई और साहित्य कला परिषद कब स्थापित की गई, दोनों आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में तुलसी पुरस्कार किस वर्ष में स्थापित हुआ था? तो तुलसी पुरस्कार मध्य प्रदेश में किस वर्ष स्थापित हुआ था, आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की हाल ही में वन नीति किस साल पारित हुई? तो किस वर्ष मध्य प्रदेश ने वन नीति बनाई, अपनी नवीनतम वन नीति मध्य प्रदेश ने किस वर्ष बनाई है, आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के अलावा कौन से अन्य राज्य में भारत सरकार ने पारिस्थितिकी तंत्र सुधार परियोजना शुरू की है? तो भारत सरकार ने पारिस्थितिकी तंत्र सुधार परियोजना मध्य प्रदेश के अलावा कौन से राज्य में स्टार्ट की, आपको बताना है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के अलावा किस राज्य को केन बेतवा नदी जोड़ने की परियोजना से लाभ मिलेगा? तो केन बेतवा नदी को जोड़ने की परियोजना से लाभ कौन से राज्य को मिलेगा, आप कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न है, एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना में मध्य प्रदेश के साथ किस राज्य की भागीदारी हुई थी? तो एक भारत श्रेष्ठ भारत में मध्य प्रदेश के साथ कौन कौन से राज्य थे, तो आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न, भोपाल में फतेहगढ़ किले का निर्माण किसने किया? तो भोपाल में फतेहगढ़ किला है, इसका निर्माण किसने किया, आप सभी को पता है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के बसदेवा गायक कौन से रंग के कपड़े पहनते हैं?
और सिर पर कौन से भगवान की मूर्ति रखकर गाना गाते हैं और ये कौन से क्षेत्र से संबंधित है, आपको ये तीनों चीज़ें बताना है। तो बसदेवा गायक कौन से कलर के कपड़े पहनते हैं, आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में देवी अहिल्याबाई पुरस्कार महिला कलाकारों को किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न है, भोपाल में भारत भवन का उद्घाटन किस वर्ष हुआ था? भोपाल में भारत भवन का उद्घाटन किस वर्ष हुआ था, जल्दी से आप कमेंट करके बताएं। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के भीमबेटिका किस वर्ष में खोजा गया? तो मध्य प्रदेश में भीमबेटिका को किस वर्ष खोजा गया, तो आपको कमेंट करके बताना है, और किसने खोजा था ये भी आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है, कृष्णराव शंकर पंडित मध्य प्रदेश से प्रसिद्ध क्या थे? तो कृष्णराव शंकर पंडित मध्य प्रदेश में क्या थे, आपको कमेंट करके बताना है। कौन से घराने से संबंधित है, आपको ये भी कमेंट करके बताना है। इन्होंने एक महाविद्यालय खोला था, उसका नाम भी आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में तुलसी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में तुलसी शोध संस्थान कहाँ स्थित है, आप सभी को पता है। आप सभी ने यदि ये वीडियो शुरू से देखा है तो आप कमेंट करके इसको बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है, आपको कमेंट करके बताना है। और कौन से सन में स्थापित किया गया था, आपको वो भी कमेंट करके बताना है। और किस जिले में, आपको वो भी कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ज़्यादा बार सर्वोत्तम अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार निम्नलिखित में से किसने जीता? तो सर्वोत्तम अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार सबसे ज़्यादा बार किसने जीता, आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिले में कौन सा जिला मैग्नीज अयस्क के लिए प्रसिद्ध है? तो मैग्नीज के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, आप सभी को कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न, बिना तेल रिफाइनरी मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो बिना तेल रिफाइनरी किस जिले में है, आपको कमेंट करके बताना है। भारत की कौन सी कंपनी है और कौन से देश की सहायता से अभी लगाया गया है? 2011 में इसका उद्घाटन किसने किया था, आपको सभी चीज़ें कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है, मार्बल रॉक निम्नलिखित शहरों में से किसके पास स्थित है? तो मार्बल रॉक कौन से शहर के पास स्थित है, आपको कमेंट करके बताना है। तो आज के वीडियो में इतने ही प्रश्न। यदि आपको लगता है वीडियो आपके काम का था, वीडियो देखने से आपका कुछ ना कुछ फायदा हुआ है, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।